फिरोज खान और इनकी अहलिया की अलहदगी में हानिया आमिर का हाथ, अदाकार फिरोज खान ने खामोशी तोड़ दी। वजीर आजम से ड्रामा इर्तुगरुल की टीम की मुलाकात, बड़े सगीर के मशहूर किरदार तुर्क लाला पर ड्रामा बनाने का फैसला। पेंशन और बाद अज रिटायरमेंट मुराद खजाने पर बोझ करार, 2019 में 60% मुलाजमीन ने कब्ल अज वक्त रिटायरमेंट ली। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब फारूक, फातिमा मेरे साथ मौजूद हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम वर्ड्स इन वर्ड्स आउट। प्रोग्राम में आज की सबसे पहली खबर शामिल करते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया से। नाज़रीन, आपको बताएं कि फिरोज खान ने हानिया आमिर के साथ ताल्लुक की खबरों पर खामोशी तोड़ दी है। और ऑफ कोर्स हम लोग जानते हैं कि जब भी किन्हीं टू सेलिब्रिटीज़ के दरमियान कोई ना कोई रूमर्स बनना शुरू हो जाते हैं, हम लोग समझ रहे होते हैं ये न्यूज़ हैं, वो लोग स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, इसलिए उनके बारे में बात करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सेलिब्रिटीज़ भी इंसान होते हैं, वो उनके भी इमोशंस होते हैं, उनकी फैमिलीज़ होती हैं, उनके जज्बात होते हैं, जिसकी वजह से हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। इस स्टोरी में हम बात करें फिरोज़ खान की और हानिया आमिर की, जिनके बारे में रूमर्स जो है वो चल रहे थे। बहुत सारी मीडिया आउटलेट्स के अंदर बात की जा रही थी कि इन लोगों का अफेयर चल रहा है या इनकी दोस्ती जो है वो कुछ ज़्यादा हो सकती है दोस्ती से, जिसकी वजह से उनका जो फिरोज़ खान का ऑफ कोर्स ये भी रूमर्स चल रहे हैं एट द मोमेंट कि फिरोज़ खान की उनकी वाइफ के साथ जो है अलीज़े के साथ सेपरेशन हो चुकी है। एंड ऑफ कोर्स ये कंफर्म्ड रिपोर्ट्स नहीं हैं एट दिस मोमेंट इन टाइम, ना ही हम इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन ले सके हैं फिरोज़ खान के थ्रू। एब्सोल्युटली। और मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऐड करता चला जाऊँ कि फिरोज़ खान की जो अहलिया हैं अलीज़ा फ़ातिमा, उनके साथ अलहदगी तो ऑब्वियसली उनकी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद जो ये र्यूमर्स हैं कि ये अलहदगी जिस वजह से हुई है वो हानिया आमिर हैं, इसके बारे में कुछ ट्वीट्स चल रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर, दौड़ लगी हुई थी कमेंट्स की और स्टेटस की, जिसके बारे में कोई भी रिप्लाई नहीं दिया गया दोनों सेलिब्रिटीज़ की जानिब से। लेकिन एक वक्त के बाद फिरोज़ खान को खुद भी रियलाइज़ हुआ और उसके बाद एक प्रोग्राम में इंटरव्यू देते हुए फिरोज़ खान से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या आप दोनों की अलहदगी की वजह हानिया आमिर हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अफसोस है, जब ये खबरें मैंने देखी और मैंने सुनी तो मुझे बहुत सारा अफसोस हुआ। हानिया आमिर ने खुद उनको कॉल की, पर्सनली फिरोज़ खान से पूछा और जिसके जवाब में हानिया आमिर को भी यही जवाब दिया फिरोज़ खान ने कि मुझे खुद नहीं पता कि बेसिकली ये क्या खबरें चल रही हैं। और फिरोज़ खान ने ये अफसोस का भी इजहार किया कि कुछ चंद ऐसे सहाफ़ी हैं जो चंद पैसों की खातिर इस तरह के र्यूमर्स फैला रहे हैं, लोगों तक ये न्यूज़ को स्प्रेड कर रहे हैं, जिससे हानिया आमिर की ज़िंदगी पर काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट्स हुए हैं। और ऑब्वियसली हमारे भी इमोशंस हैं, हमारे भी जज्बात हैं, तो हमें भी ठेस पहुंचती है, तो थोड़ा सा इस बारे में ख्याल कर लेना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स शाहजेब आपने सही बोला कि जो सेपरेशन की रिपोर्ट्स हैं वो कंफर्म हो चुकी हैं, और लेकिन ये कंफर्म्ड नहीं है कि किस वजह से उनकी सेपरेशन हुई है। और हानिया आमिर के ऊपर ब्लेम डालना सारा बिल्कुल सही नहीं होगा। फिरोज़ खान का कहना ये भी था कि मैं चाहता तो 5 मिनट के अंदर अपनी और हानिया की कन्वर्सेशन के स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो पोस्ट कर इस सारे रूमर को जो है ख़त्म कर सकता था, लेकिन मैं इस तरह से करना नहीं चाहता था। मेरी पर्सनल लाइफ है और मुझे बहुत दुख हुआ इस इवेंट से, लेकिन इस इवेंट ने मुझे स्ट्रेंथ दी और मुझे मजबूत बनाया। एब्सोल्युटली, बहुत सारा सीखा है उन्होंने इस इवेंट से और मजीद मजबूत हो गए इंटरनली, मजीद वो मजबूत होने के बाद अब जो है इन तमाम सवालात के जवाब भी दे रहे हैं। और एंकर ने मजीद उनसे सवालात भी किए, उसमें उन्होंने ये भी पूछा कि आप मुझे अपनी अहलिया अलीज़ा फ़ातिमा के साथ अलहदगी की वजह बता सकते हैं, तो उस पर उन्होंने इनकार करते हुए कहा कि ये मेरी निजी लाइफ है, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, इसके बारे में मैं कोई भी जवाब नहीं दे सकता। जो भी शोबिज़ से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, उनका मैं ज़रूर आंसर करूँगा। एक और खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ये मैं समझता हूँ कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कोई ना कोई इस तरह की पेशरफ्त मुल्क में कोई पॉजिटिविटी होती रहती है। ऑब्वियसली जो चीज़ें पॉजिटिव हैं उनको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए और पब्लिक को भी, और हमें भी उस चीज़ को आप तक पहुँचाने का पूरा हक भी है और हम कोशिश भी करते रहते हैं कि इस तरह की चीज़ें आप तक पहुँचे। नाज़रीन, आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म से अर्तुगरुल की टीम की मुलाकात, बरसगीर के मशहूर किरदार तुर्क लाला पर ड्रामा बनाने का फैसला किया गया है। और शाहजेब इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि पाकिस्तान के अंदर हम लोग मीडिया के अंदर एक जैसी चीज़ें ही देखते आ रहे हैं बहुत वक्त से, तो इस तरह का एक स्टेप लेना कि जिसमें हम लोग पहले इर्तुगरुल से बहुत सारे जो पूरे पाकिस्तान ने बहुत इंजॉय भी किया है इस ड्रामे को, और उसके अलावा उससे सीखा भी बहुत कुछ है। तो अब एक और दफ़ा जब बात की जा रही है एक ऐसे ड्रामे की जो कि दोबारा से मुसलमानों की हिस्ट्री और हमारे जो हिस्टोरिक हीरोज़ हैं उनके ऊपर बनाया जाएगा, तो बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे लोगों के लिए, आज के नौजवान के लिए। आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़, क्योंकि हमारे नौजवानों को हमारी हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, उनके हीरोज़ के बारे में नहीं
पता। और इस तरह के ड्रामाज बनने से जो सबसे अच्छी चीज़ होगी वो यही होगी कि हमारे जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसको इन चीज़ों के बारे में और पता होगा और वो सीख सकेंगे इन ड्रामों से। ये जो मीटिंग की गई थी इसके अंदर इर्तुगरुल की जो टीम है जिन्होंने ये इर्तुगरुल इज़ एन अमेजिंग ड्रामा, जिस टीम ने उस पर काम किया था वो भी वहाँ पर बैठे हुए थे। और ये ड्रामा जो है बात की जा रही है, ये एक सीरीज़ बनाई जाएगी और ये बनाई जाएगी तुर्क लाला के ऊपर, जो कि ऑफकोर्स एक हिस्टोरिक हीरो रह चुके हैं हमारी इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर। उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार जो है निभाया है। एब्सोल्युटली। अगर मैं इर्तुगरुल ड्रामे की बात करूं तो पाकिस्तान इंडस्ट्री में जितने भी हमारे अदाकार हैं उनकी जानिब से भी काफ़ी ज़्यादा मैं समझता हूं कि इसके ऊपर बातचीत चलती रही। इर्तुगरुल ड्रामे के ऊपर उनकी जो कास्ट है, जो अदाकार उसके अंदर काम कर रहे हैं, उसके बारे में भी बातचीत चलती रही। तो इस मीटिंग के दौरान, इस मीटिंग में जो हमारे पाकिस्तानी अदाकार हैं वो भी मौजूद थे और उनको भी मौका मिलेगा आगे आने का। वो अपनी क्या टैलेंट शो कर सकते हैं, अब वो किस तरह से हमारी कौम को, हमारी नस्ल को, या हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जिस तरह फातिमा ने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उस तक एक पॉजिटिव पैगाम पहुँचे। हमारा कल्चर, हमारी जो सोशल वैल्यूज़ हैं, हमारी जो तारीख़ है, उस बारे में अगर हम बात करेंगे ड्रामाज के ज़रिए तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जो है, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारी आने वाली जनरेशन उससे सीख सकेगी। क्योंकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट अब, क्योंकि गैजेट्स की दुनिया है, टेक्नोलॉजी ने इतनी एडवांसमेंट्स जो है वो हमारी इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में मौजूद हैं कि अब हमारे बच्चे इन तमाम चीज़ों को अपने अंदर इनकलकेट नहीं कर पा रहे। और हमें ये तो पता है कि सोशल मीडिया का सबसे अच्छा इन्फ्लुएंसर जो है वो कौन से ब्रांड के जूते और कपड़े पहन रहा है, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता कि हमारे जो हिस्टोरिक हीरोज़ हैं उन्होंने किस तरह की मुश्किलात का सामना करने के बाद जो है हमारी जो इस्लामिक आज हम जिस जगह पे खड़े हैं वो किस तरह से हम लोग पहुंचे हैं, हमारी जो हिस्ट्री है उसके अंदर क्या चीज़ें हैं। इवन टर्की के अंदर 30 जून को एक नेशनल हॉलीडे सेलिब्रेट की जाती है जहाँ पे तुर्क लाला के बारे में जो है इंफॉर्मेशन, उनकी जो हमारी इस्लामिक हिस्ट्री है उनके बारे में, उसके बारे में बात की जाती है। कैलिफेट जो हमारी रही है उसके बारे में बात की जाती है और नौजवानों को पूरा दिन जो एक है सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, नॉलेज उनकी में इजाफा किया जाता है ताकि उनको पता हो कि हम लोग कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। एब्सोल्युटली। सो ये बड़ा बहुत ही ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अहम पहलू है जिसके ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये मीटिंग बुलाई और उसमें काफ़ी ज़बरदस्त पहलुओं के ऊपर बात हुई, स्टोरी टेलिंग के बारे में भी बात हुई और मज़ीद इसके ऊपर क्या काम हो सकता है उस हवाले से बात हुई। उम्मीद यही कर सकते हैं कि जल्द से जल्द ये सीरीज़ बने ताकि तमाम के तमाम लोग इससे लुत्फ़अंदोज़ भी हो सके और कुछ ना कुछ और वैसे भी मेरा ख्याल है जितने भी लोग ऑलरेडी देख रहे थे इर्तुगरुल वो ऑलमोस्ट या तो ख़त्म कर चुके हैं उस ड्रामे को या एंडिंग के करीब हैं। तो मेरा ख्याल है काफ़ी अच्छी टाइमिंग है कि जल्द से जल्द एक नई सीरीज़ बनाई जाए ताकि लोग दोबारा से किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो। एग्जैक्टली। और पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल कंडीशंस है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, एक खबर प्रोग्राम में शामिल करते हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि स्टेट बैंक ने पेंशन और बाद रिटायरमेंट मुराद को अपना जो ख़जाना है, पाकिस्तान का ख़जाना, उस पर बोझ करार दिया है। उन्होंने ये कहा है कि रिटायरमेंट से जो सहूलियात मुयसर की जाती हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को रिटायरमेंट के बाद, एक तो उनको जो पैसे दिए जाते हैं उसके बाद और जो मज़ीद सहूलियात हैं और जल्द रिटायरमेंट ले लेना, अपनी उम्र पूरी होने से पहले रिटायरमेंट ले लेना, ये हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, हमारा जो ख़जाना है पाकिस्तान का, उसके ऊपर बोझ है। और स्टेट बैंक की तरफ से एक रिपोर्ट जो है वो बनाई गई है पिछले साल को देखते हुए, जिसके बाद उन्होंने ये चीज़ कही है कि पाकिस्तान के अंदर जो रिटायरमेंट के लिए पैसे दिए जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद ऑफ कोर्स पैसे दिए जाते हैं, जहाँ पे भी इस तरह से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि वंस दे रिटायर उनको एक पेंशन भी दी जाती है और उनकी फैमिलीज़ को उनकी डेथ के बाद भी पेंशन कंटिन्यू रखी जाती है। और स्टेट बैंक का कहना है कि पाकिस्तान के अंदर ये हमारी ऑलरेडी वीकेंड इकोनॉमी के ऊपर एक बोझ बनता जा रहा है, जो कि अगर हम सोचें तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो लगा देते हैं हमारी गवर्नमेंट को, हमारे मुल्क को सर्व करने के लिए। तो क्या ये बात सही है कि उनकी जो रिटायरमेंट मनी है, जो उनकी पेंशन उनकी फैमिलीज़ को उनकी डेथ के बाद दी जाती हैं, उनको रोक दिया जाए? क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट को सर्व करें तो क्या गवर्नमेंट का ये फ़र्ज़ नहीं है कि वो भी कुछ करें उन एम्प्लॉयज़ के लिए? लेकिन ऑफकोर्स हम अपना ओपिनियन बीच में ऐड नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ ये सवालात पूछ सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि इन सवालात के जवाब दिए जाए और मेक श्योर किया जाए कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी ख्याल रखा जाए, लेकिन एट द सेम टाइम हमारी जो वीक इकोनॉमी है पाकिस्तान की, उसको देखते हुए भी हम चल सकें। एब्सोल्युटली। उस इकोनॉमी में बेसिकली क्या ऐसे फ्लॉज हैं, किस वजह से दिन ब दिन इकोनॉमी में इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है हमारी, उसकी जो वजूहात हैं वो तमाम डिपार्टमेंट से निकालनी पड़ती है और स्टेट बैंक का ये पॉइंट हो सकता है कि सही भी हो। अगर मैं बात करूँ तो गुज़श्ता दहाई के दौरान पेंशन की मुद्द में होने वाले अखराजात दुगने हो गए हैं और माली साल 2020 में
421 अरब रुपए जो है वो पेंशन के लिए मुख्तस किए गए थे। सो ये इतनी बड़ी रकम जो है वो भी हमारा जो कौमी ख़जाना है वो खसारे में जा सकता है इस वजह से। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन तमाम पहलुओं को हम मद्देनजर रखें और फिर हम अपना जो है एक फाइनेंशियल कंडीशंस को या फिर उसकी एक रिपोर्ट बनाएं, एक रिसर्च बनाएं, ताकि हम इसको देख सकें कि बेसिकली हम किस तरफ जा रहे हैं। और ऑब्वियसली हम अपना पॉइंट नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी आपसे सवालात मैं ज़रूर करूँगा कि बजाय इसके कि आपको पेंशन मिले, क्योंकि उससे आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो इसलिए लेजी हो जाते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि हमें रिटायरमेंट मिलनी है और हमारी नौकरी कहीं नहीं गई। इस चीज़ पे मैं आपसे डिसएग्री करूंगी कि ऑब्वियसली हाँ ठीक है, वो एक कंफर्ट है आपका, लेकिन स्पेशली जब पेंशन उन लोगों को मिलती है जब जो उनकी फैमिलीज होती हैं जो कि पीछे रह जाती हैं, तो आई थिंक उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि हम अपना ओपिनियन बीच में ऐड नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ एक किसी भी चीज़ के पहलू जो है आपके सामने रख सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं जिनके जवाब आपको खुद सोचने हैं कि आप किस चीज़ से अग्री करते हैं और किस चीज़ से आप लोग डिसअग्री करते हैं। ऑफकोर्स वर्ल्ड बैंक और IMF की तरफ से भी इन जो ये रिटायरमेंट मनी है और जो पेंशन है उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया गया है। उनका कहना है कि जहाँ पे एक मुल्क की इकोनॉमी इतनी वीक हो कि उनके हम कर्जों में डूबे हुए हैं, तो क्या ये इकोनॉमी ऐसी है कि इसके अंदर पेंशन दे जा सकती हैं? चलिए जाते जाते एक सवाल मैं ऑडियंस के लिए छोड़ देता हूँ कि आपको लगता है कि पेंशन की बजाय या फिर रिटायरमेंट में एक जो आपको लमसम अमाउंट मिलती है उसकी बजाय आपकी मंथली जो सैलरी है उसको इतना इन्हांस कर दिया जाए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, ताकि वो कोई ना कोई साथ पार्ट टाइम बिजनेस कर सकें या फिर उस अमाउंट को कहीं खर्च कर सकें ताकि नया बिजनेस जनरेट हो और उस बिजनेस से आगे जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी जनरेट हो? क्या ये सवाल मेरा जो है वो जायज़ है? बल्कि सवाल तो जायज़ है, मैं समझता हूँ कि आप तमाम लोगों के जवाबात का मुझे इंतज़ार रहेगा। आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग हमारा प्रोग्राम जो है वो यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं। आप बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको प्रोग्राम के मिलते रहें और आप हमारा प्रोग्राम देखते रहें और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। मुझे और फातिमा को प्रोग्राम वर्ड्स इन वर्ड्स आउट से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।